वबरकातुह। दिस इज वसीम राजा एंड यू आर वाचिंग कश्मीरी फिजिक्स वाला। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये आपकी सिलेबस में है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करने से पहले हम थोड़े बेसिक टर्म्स पे बात करेंगे, जिससे हम थोड़ी बेस बनाएंगे, क्योंकि अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें जो पहली टर्म है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि ये जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी है इसका हीरो जो है दैट इज चार्ज। ठीक है, चार्ज आपको समझ आ गया तो मीन्स आपको इलेक्ट्रिसिटी का बेस, इसकी बेस समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखो बेटा, अगर हम किसी भी मैटर की बात करते हैं ना, मैटर में तीन प्रॉपर्टी, जनरल बेसिक तीन प्रॉपर्टीज होती है। एक ये कि या तो मैटर भारी होगा या तो हल्का होगा, और मैटर कोई भी पार्टिकल, हमने मैटर पार्टिकल समझो, ये एक पेन है, मार्कर मेरे पास एक मैटर है। ठीक है, ये भारी होगा, हल्का होगा, इसका कुछ वजन होगा, आई मीन। ठीक है, इसी तरह ये कुछ स्पेस लेता है। इसी तरह ये जो मैटर है ये किसका बना होता है? ये बने होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स के। एटम्स, मॉलिक्यूल्स खुद किसके बने होते हैं? जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और वो सारे के सारे क्या होते हैं? चार्जेस, ऐसे समझो आप। तो मतलब ये दो मैटर पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपल भी करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपल भी कर सकते हैं। तो तीन चीजें आ गई। एक ये कि कोई हल्का है या भारी, इस चीज को हम दिखाते हैं मास से। ठीक है, किस चीज से? मास। इसी तरह ये कितना स्पेस लेता है, इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द फिजिकल टर्म दैट इज वॉल्यूम। हम वॉल्यूम निकाल के बता सकते हैं कि इसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है। इसी तरह अगर हमें बोलना है कि ये अट्रैक्ट करता है, रिपल करता है कि कुछ नहीं करता, इस चीज को हम कैसे दिखाएंगे? इस चीज को हम दिखाते हैं चार्ज से। क्या है? चार्ज से दिखाते हैं। तो मतलब इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी। जैसे मास एंड वॉल्यूम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज भी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे ये एक्सपीरियंस करता है, या तो ये किसी को अट्रैक्ट करेगा या तो कोई और इसको अट्रैक्ट करेगा, मैटर पार्टिकल। तो ये किस वजह से होगा अट्रैक्शन और रिपल्शन? इट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज। ठीक है, अगर हम कंटिन्यूअसली अपने बालों से पेन को रब करेंगे ना, कंटिन्यूअसली रब करोगे, ठीक है, तो फिर आप पेन को पेपर बिट्स के पास लोगे, तो क्या होगा? ये पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर बिना रब किए आप पेपर बिट्स के पास लेके जाओगे तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगी। लेकिन आफ्टर रबिंग, जब आप रब करोगे अपनी हेयर्स के साथ, उसके बाद उधर लेके जाओगे पेपर बिट्स के पास छोटे छोटे, तो वो इसके साथ अट्रैक्ट होते हैं। दैट मीन्स कोई चीज उनमें डेवलप हो गई, जिसकी वजह से ये पेपर बिट्स पेन के साथ क्या हो गए बेटा? अट्रैक्ट हो गए। बिफोर दैट अट्रैक्ट नहीं हो गए। उस टाइम क्या था? आफ्टर अट्रैक्शन, आफ्टर रबिंग अट्रैक्शन हो गए। तो ऐसा क्या हुआ, वो चीज हम देखते हैं। देखो बेटा, एक्चुअल में इन जनरल सभी न्यूट्रल होते हैं। जितने भी मैटर पार्टिकल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रल। न्यूट्रल मींस जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, चार्ज हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ओवरऑल जितने अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होंगे तो पता चला कि ये मैटर जो है ना, ये जो पार्टिकल, ये जो पेन है, ये क्या होगा? न्यूट्रल। ठीक है, अगर समझे इसमें 10 पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज है तो टोटल इफेक्ट कितना आ जाएगा? 0। तो मतलब ये न्यूट्रल है। ठीक है, बट ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। अगर हम इनको फ्रिक्शन करेंगे, क्या करेंगे? फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चार्जेस जंप करते हैं। क्या करते हैं बेटा? जंप करते हैं। इसकी वजह से किसी में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहते हैं और किसी में नेगेटिव चार्जेस ज्यादा रहते हैं। जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज, वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है, और जिसमें नेगेटिव चार्जेस ज्यादा रहते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, इसी तरह साइंटिस्ट्स ने क्या देखा? उन्होंने
गिलास रॉड को रब किया सिल्क के साथ। ये बात याद रखना, ये टेक्स्ट बुक से है इसलिए में भी पूछा जा सकता है। गिलास रॉड को जब उन्हें रब किया सिल्क के साथ तो गिलास रॉड पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह एबोनाइट रॉड को रब किया फर के साथ तो देखा कि एबोनाइट रॉड में नेगेटिव चार्ज आ गया और फर पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसा क्यों होता है, देखो अगर समझो हमारे पास दो सबस्टेंसेस, यहाँ पे दो मेटर है, इसमें 6 पॉजिटिव चार्ज है और 6 नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्ज है और 4 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, दोनों के दोनों न्यूट्रल है। इसमें 6 पॉजिटिव चार्ज है, 6 नेगेटिव चार्ज है, टोटल इफेक्ट, टोटल चार्ज कितना है बेटा, 0 है। इसमें 4 पॉजिटिव चार्ज, 4 नेगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज कितना है बेटा, 0, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैंने इन दोनों को आपस में रब किया, फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन की वजह से यहां से चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। एक बॉडी से मैंने, अब यहां से एक बॉडी ए लिया, मैंने बी लिया, मैंने दिखाया कि ए से रब करता, ए से रब ट्रांसफर हो गई इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा ट्रांसफर कौन होता है, ट्रांसफर होता है नेगेटिव चार्ज, ये हमेशा याद रखना। नेगेटिव चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स में बेटा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जो हमारे पास एटम के एलिमेंट्री पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कौन कौन सा है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बेटा, नेगेटिव, प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का 0 चार्ज होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, समझ आ रहा है। प्रोटॉन कभी जंप नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज कभी जंप नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन जंप करा। समझो यहां से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया बेटा, अब देख यहां पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, क्योंकि इसमें इससे इलेक्ट्रॉन ने जंप किया। अब यहां पे कितने पॉजिटिव चार्ज रहे, 6 पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कितने रह गए, 5, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहे। बात समझ आ रही है। जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, जिसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए, नेगेटिव चार्ज कम हो गए, मतलब इससे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी, क्योंकि जो चार्ज ज्यादा होता है वही चार्ज आ जाता है बॉडी पे। इसी तरह अगर हम यहां देखेंगे, यहां पे 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं और अपने 4 और एक नया और नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव, तो 5 - 5 चार्ज आ गया। 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 प्रोटॉन्स है, -5 चार्ज है, +5, तो दैट मीन इसमें माइनस चार्ज ज्यादा है, तो ये हो गई नेगेटिवली चार्जेड बॉडी। समझ आ रही बात। तो पता चला जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, जो नेगेटिव चार्ज को रिसीव करेगा, वो नेगेटिवली चार्जेड बॉडी बन जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, वो क्या बन जाती है, पॉजिटिवली चार्जेड बॉडी। तो दैट मीन्स हमारे पास 2 टाइप्स के बॉडीज हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्जेड हो सकता है, नेगेटिवली चार्जेड हो सकता है। गिलास रॉड को जब हम सिलिक से रब करते हैं तो पता चला गिलास रॉड से चार्ज उठ के कहां जाते हैं, सिलिक में, इसीलिए गिलास रॉड क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज, और सिलिक में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला तो जिसकी वजह से क्या बन गया बेटा, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह जब एबोनाइट रॉड को फर के साथ रब करेंगे तो फर से इलेक्ट्रॉन चले गए कहां, एबोनाइट रॉड, एबोनाइट ने रिसीव किया, इसीलिए इसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई। इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो ये क्या बन गया बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। अब ये जो चार्ज है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस जो होते हैं ना, ये रिपल करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अगर हमारे पास 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, क्या है, 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये दोनों के दोनों आपस में रिपल होंगे। नेगेटिव, ये लाइक चार्जेस है, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में दूर दूर जाएंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव के पास नहीं आ जाएगा, ये दूर दूर चले जाएंगे। इसी तरह जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अगर हम एक दूसरे के साथ लाएंगे, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, रिपल्स हो जाएंगे, दूर दूर भागेंगे। लेकिन अगर हमने अनलाइक चार्जेस लाया, अनलाइक बोले तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों में बेटा क्या होगी, दोनों में अट्रैक्शन होगी। तो लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्ज हम साथ में लाएंगे तो वो रिपल करेंगे। अगर हम अनलाइक चार्जेस लाएंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो वो दोनों आपस में क्या करेंगे बेटे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो लाइक चार्जेस रिपल करते हैं और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं।
सेकेंड थर्ड पॉइंट क्या है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। देख, अगर हम मान लेते हैं ये एक सिस्टम, हम इसको अलग से रखेंगे, ये जो दो मैंने अभी दो बॉडीज दिखाएंगे इनको भी बिल्कुल सेपरेट करूंगा, सिर्फ इसमें यही दो बॉडीज रखूंगा, तो इन दो बॉडीज में जो टोटल चार्ज रहेगा वो रहेगा कंजर्व्ड, यानी उसमें ना कुछ इंक्रीज हो जाएगा चार्ज, ना कुछ डिक्रीज हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं कंजर्व। ठीक है, ना कुछ इंक्रीज हो जाएगा ना कुछ डिक्रीज हो जाएगा चार्ज में, जितने चार्ज थे पहले उतने ही रहेंगे। ठीक, अब देख इसमें टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने थे, पहले इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज थे 6, नेगेटिव चार्ज भी कितने थे 6, बात समझ आ रही, स्टार्टिंग में इसमें पॉजिटिव चार्ज भी 6 थे, नेगेटिव चार्ज भी 6 थे, इसी तरह इसमें पॉजिटिव चार्ज भी 4 थे और नेगेटिव चार्ज भी 4 ही थे, तो टोटल चार्ज अगर हम पूरे सिस्टम का देख लेते 6 6 12 4 4 8, 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, तो टोटल यहां पे जो चार्ज था 20 था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तब भी अगर हम चार्ज को गिनेंगे, इसी सिस्टम की बात करेंगे, चार्ज बाहर कहीं और नहीं गया, इसी सिस्टम की बात करते हैं, तो जब आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से चार्ज नंबर कितना आ जाएगा बेटा 20 ही आ जाएगा। देखो इसमें 6 है पॉजिटिव, इसमें 5 है नेगेटिव, इसमें 4 है पॉजिटिव, इसमें 5 है नेगेटिव, तो जो यहां से नेगेटिव आ गया वो इधर चला, लेकिन सिस्टम में ही तो है, तो एक ही सिस्टम में है, इस सिस्टम को मैंने आइसोलेट किया, तो इसमें न चार्ज इंक्रीज हो गया न चार्ज डिक्रीज हो गया, जितना पहले चार्ज था उतना बाद में ही, तो पता चला चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज न कभी खत्म हो सकता है न नया बन सकता है, रादर इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जो हमने यहां देखा ये ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी, लेकिन कभी डिस्ट्रॉय या कभी क्रिएट होने वाला नहीं है। अगर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया तो दैट मींस किसी और बॉडी से आ गया, खुद ही नहीं बना, समझ आ रही बात। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, और जो फाइनल लास्ट इसका पॉइंट है, एक्सचेंज ऑफ चार्जेस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट मीन्स यहां पे अगर 3 4 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, यहां पे 4 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, ठीक है, हमने रब किया, अब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने लगे। इसका मतलब है कि हमेशा जो ट्रांसफर होगा चार्ज का जो ट्रांसफर होगा दैट विल बी इन मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहां से यहां चार्ज ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बेटा, चार्ज ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये समझो ये ट्रक्स होते हैं ना, टिपर वगैरह, जो जिनके पास मतलब जो लोड कैरी करते हैं, समझो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना एक लोड कैरियर है, लेकिन इसमें कौन सा लोड भरा हुआ है, चार्ज का, तो ये चार्ज ट्रक्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दीज आर चार्ज ट्रक्स, ये चार्ज को फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये कह रहा है कि जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा दैट विल बी इन द मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमेशा या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर होगी या तो 3 होगी। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया या आधे इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर होगा, ऐसा पॉसिबल, या 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो हमेशा किस में हो जाएगा, पैकेट्स में। कौन से पैकेट्स में, इलेक्ट्रॉन के पैकेट्स में। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां पे जितने भी चार्ज ट्रांसफर होगा इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, चार्ज को, ये हम आगे देखेंगे। तो ये हमेशा ट्रांसफर होगा Ne में, किस में ट्रांसफर, यानी N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या तो थ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, फोर। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इट इज नॉट पॉसिबल। या ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि चार्ज ट्रांसफर होगा हाफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। जब भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगा, ठीक है, क्वांटाज में होगा। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं। जो यूनिट चार्ज है ना, ऐसा यूनिट जो चार्ज का, दैट इज कूलम। एक साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम दिया है कूलम। इसको हम डिनोट करते हैं सी से, कूलम को हम डिनोट करते हैं सी से, लेकिन चार्ज को हम डिनोट करते हैं या तो कैपिटल क्यू से या तो स्मॉल क्यू से कभी, ठीक है। अच्छा, बट ये जो चार्ज है ना, इसको कैरी कौन करता है? या तो इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा या तो प्रोटॉन कैरी करेगा। लेकिन जब चार्ज ट्रांसफर होगा, ये हमेशा याद रखना, जब चार्ज ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो हमेशा कौन कैरी करता है? वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही कैरी करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रक में कितना चार्ज होता है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतने कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, आपको याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम नेगेटिव लेते हैं, प्रोटॉन का भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन इसको हम क्या लेते हैं बेटा? पॉजिटिव। तो पता चला जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी, उस टाइम जो चार्ज होगा दैट विल बी Ne, जो हमने अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू Ne। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, दैट मींस N विल बी 1 एंड E मींस द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दैट मीन चार्ज कितना ट्रांसफर हो गया? 1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो मैं कहूंगा n का वैल्यू 2 है इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इसका वैल्यू। इस तरह Q अगर 3 होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो यहां पे कितना चार्ज आएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ आ रही बात? तो ये मैं और क्लियरली यहां पे आपको दिखाऊंगा सो दैट आपको और क्लियर हो जाए। आई विल रब दिस पार्ट। देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब Q इक्वल टू Ne, राइट। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो पता चला जो चार्ज होगा उस टाइम पे, दैट इज 1 इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो वो इतना ही आ जाएगा। बात समझ आ रही है? 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह अगर दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बेटा चार्ज कितना हो जाएगा टोटल? दो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? 2 6 12 2 3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। दैट मीन जब 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा ट्रांसफर। इसी तरह अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, इसमें कितना होगा? 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब देख बात, समझो एक बॉडी एक दूसरी बॉडी, यहां से यहां एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, मतलब इस बॉडी से इस बॉडी तक कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया? 1.6 इंटू 10 पर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में इतना ही चार्ज है। अगर मैं कहूंगा इस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ठीक है, तो मतलब कि यहां पे कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? इससे इस बॉडी तक 3.2 इंटू 10⁻⁻19। इसी तरह अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी तो पता चला कि यहां पे 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर होता है, 2 होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 2 चार्ज ट्रांसफर हो रहे, इसका ये मतलब नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब इतना चार्ज ट्रांसफर होगा,
और एक बात ये समझ लें, क्योंकि हमें पता है या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो कि 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो पता चला जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा या तो 1.6 होगा, या तो 3.2 होगा, या तो 4.8 होगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि 3 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज ट्रांसफर होगा, क्योंकि 3 इंटू 10 पावर माइनस 19 चार्ज ट्रांसफर ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो 3 इंटू 10 पावर माइनस 19 ये किसका बनेगा, या तो बनेगा 1.9 का, 1.8 इलेक्ट्रॉन का, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये चार्जेस पॉसिबल है ट्रांसफर करना, इनके बीच में जो वैल्यूज आ जाएंगे वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन, दैट मीन डिस्क्रीट चार्जेस पॉसिबल है, कंटिन्यूअस चार्ज पॉसिबल नहीं है। कंटिन्यूअस मतलब 1.6 इंटू 10 पावर 19, 1.7 इंटू 10 पावर 19, 1.8 इंटू 10 पावर 19, वो सारे वैल्यूज अगर पॉसिबल होते, वो सारी चार्जेस अगर ट्रांसफर करना पॉसिबल होते, तो ये कंटिन्यूअस था, ठीक है। बट ये क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड मीन डिस्क्रीट वैल्यूज ही पॉसिबल है ट्रांसफर करना, डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ चार्ज ही पॉसिबल है। कंटिन्यूअस हम चार्ज को फ्लो, कंटिन्यूअस जो सिस्टम है वो हम यहां पे चार्ज को हम ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स तो यूनिट आप याद रखेंगे, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, इसको हम क्यू से डिनोट कर, कूलम को हम सी से डिनोट करते हैं, लेकिन चार्ज को हम बड़े क्यू से या छोटे क्यू से भी डिनोट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। एक प्रोटॉन कितना चार्ज करता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। दोनों का चार्ज सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ हमेशा याद रखो, Q इक्वल टू NE, ये प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो इसके बाद है, अगर हमें फाइंड करना होगा एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें अभी तक हमें दिखा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज। अब हम देखेंगे एक कूलम चार्ज कब बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हमें एक कूलम चाहिए, तो दैट मीन्स यहां पे मैं 1c लिखूंगा, बाकी ये जो है ना ये डिवाइड करूंगा मैं, तो दैट विल बी 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी हमें पहले ये पता था कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, हमें एक कूलम निकालना है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा इधर, ये बन जाएगा 1.6, ये 1 कूलम विल बी इक्वल टू 1 बाय 1.6, ये ऊपर आ जाएगा इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर हम इसको और सिंपलीफाई करेंगे, माइनस कट जाएगा जब ऊपर जाएगा, अगर हम इसको सिंपलीफाई करोगे आप, तो ये आ जाता है 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स एक कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 10 पावर 8 को आप इमेजिन करो, 10 पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे जमा हो जाएंगे, दैट विल प्रोड्यूस ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। दैट मीन्स एक कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है, इट इज अ बिग चार्ज, ठीक है। इसलिए हम छोटे चार्जेस की अगर हम बात करें तो हम यूज करते हैं मिली कूलम, हम स्मॉल m छोटा लिखते हैं और c को कैपिटल लिखते हैं, ये हो गया मिली कूलम, ये बराबर होता है 10 पावर माइनस 3 कूलम। इसी तरह माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम मीन्स 10 पावर माइनस 6, यानी 1 मिली कूलम विल बी इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 कूलम एंड 1 माइक्रो कूलम विल बी इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 कूलम। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा आप याद रखें, ये आप नोट करके लिखें कि एक कूलम में ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, 1 कूलम विल बी इक्वल टू 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसके बाद हम आ जाएंगे सीधे इलेक्ट्रिक करंट पे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, चार्ज, चार्ज हमें समझ आया।
अच्छा, अगर यही चार्ज फ्लो करने लगा, यही चार्ज मूव करने लगा इन ए कंडक्टर, वहां पे प्रोड्यूस होती है बेटा करंट। ठीक है, जब यही चार्ज कंडक्टर के थ्रू से फ्लो करेगा, वहां पे क्या प्रोड्यूस होगी? करंट। तो पहले हमें यह समझना है कि चार्ज में क्या क्या फ्लो कर सकता है, इन्हें क्या फ्लो करेगा, सो दैट कि चार्ज, क्योंकि चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो सकता है, प्रोटॉन के फॉर्म में हो सकता है, आयन के फॉर्म में हो सकता है, तो कैसे फ्लो करेगा और किस में करेगा? दैट इज द कंडक्टर। तो कंडक्टर हम किसको कहते हैं? कंडक्टर को समझने के लिए सिंपल बात आप याद रखो, जितने भी हमारे पास सबस्टेंस होते हैं, सबस्टेंस को हम डिवाइड करते हैं, जितने भी हमारे पास मटेरियल होते हैं इसको हम डिवाइड करते हैं या तो कंडक्टर्स में या तो इंसुलेटर्स में। ठीक है, कंडक्टर मींस ऐसे सबस्टेंस जिनमें चार्जेस इजीली फ्लो करते हैं, विच अलोज चार्जेस टू फ्लो थ्रू इट, जिनमें चार्ज इजीली फ्लो करता है। जब चार्ज फ्लो करेगा तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगी? करंट। दैट मींस करंट फ्लो करने, जिन सबस्टेंस में करंट फ्लो करता है उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स, राइट। और इंसुलेटर्स उनको कहते हैं जिनमें चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, विच डज नॉट अलाउ चार्ज टू फ्लो थ्रू इट, उनको हम कहते हैं बेटा इंसुलेटर्स। तो बेटा कंडक्टर किनको कहते हैं? जिनमें ये चार्ज क्या करें? फ्लो करें। ठीक है, अब ये जो चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज को कैरी करेंगे, या प्रोटॉन चार्ज को कैरी कर सकते हैं, या आयन्स चार्ज को कैरी कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो कंडक्टर हो सकता है ना, ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है, लेकिन यहां पे हमें सिर्फ सॉलिड पढ़ना है। लेकिन आप याद रखोगे, सॉलिड में जो चार्ज फ्लो होता है, चार्ज जो फ्लो होता है सॉलिड में, दैट इज इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सॉलिड में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस फ्लो होंगे तो करंट बनेगा। लिक्विड और गैस में, या इन दोनों को हम कहते हैं फ्लूइड्स। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों फ्लो करते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, इनको हम फ्लूइड्स कहते हैं। तो फ्लूइड्स में जो चार्ज कैरी करता है ना, जो चार्ज फ्लो होता है, दैट इज आयन, आयन्स फ्लो होते हैं। ठीक है, आयन्स में दोनों आते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। तो बेटा सिंपल, आप इनके लिए आप इतना ही याद रखोगे। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि गैसेस एंड लिक्विड्स में कौन सी चीज इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए आयन्स में। लेकिन फिलहाल सॉलिड्स के लिए आप हमेशा याद रखो, सॉलिड्स में क्या फ्लो होता है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स यहां पे फ्लो नहीं होते हैं। दैट मीन्स हमें सिर्फ डील करना है किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ। और यहां पे हमें सिर्फ डील करना है सॉलिड्स के साथ। फिलहाल हम सॉलिड्स का पढ़ेंगे, यानी जो वायर्स है, ठीक है, चाहे एल्यूमिनियम वायर्स है, कॉपर वायर्स है हमारे पास, जो या कॉइल्स वगैरह होता है नाइक्रोम के वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें उनके साथ हमें डील करना है। उनमें कौन फ्लो करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे कंडक्टर में आप याद रखोगे, जितने नियर अबाउट हमारे सारे मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स कंसिडर किए जाते हैं गुड कंडक्टर्स। इसमें आ जाएगा एल्यूमिनियम, इसमें आ जाएगा कॉपर, इसमें आ जाएगा आयरन। ठीक है, और एल्युमिनियम और कॉपर के हमारे पास वायर्स होते हैं। जो हमारे वायर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? मोस्टली एल्युमिनियम और कॉपर। और इसमें आ जाएंगे जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं, उसमें एलॉयज भी आ जाएंगे। एलॉयज क्या होता है बेटा? जब हम 2-3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कंबाइन करते हैं, वहां पे बनते हैं एलॉयज। एलॉयज में हम यूज करते हैं नाइक्रोम। क्या यूज करते हैं? नाइक्रोम। यहां पे यूज करते हैं हम कॉन्स्टेंटन। ठीक है, ये मतलब ये यूज करते हैं एज कॉइल। जो हमारे हीटर में कॉइल होती है, आयरन में कॉइल होती है, वो नाइक्रोम की बनी होती है। तो ये भी कंडक्टर्स ही होते हैं। हालांकि इनमें कंडक्टिविटी कम होती है, लेकिन कंडक्टर्स होते हैं, इनमें करंट फ्लो होती है, लेकिन फ्लो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इन जनरल आप याद रखो, जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। मेटल्स में जिनसे हम वायर प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, दैट इज एल्युमिनियम एंड कॉपर, जो बेस्ट कंडक्टर्स माने जाते हैं। इसी तरह
जो एलॉयज हैं ये भी कंडक्टर्स होते हैं, इनमें हम नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन और भी है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे साथ जो डील है ना, दैट इज वी आर गोइंग टू डील विद द इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर। हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, सॉलिड वाले की, इसलिए मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स, या हम चार्ज की बात करेंगे। रेट बोले तो डिवाइड में टाइम आता है, डिवाइड में क्या आता है बेटा, टाइम, इट इज द टाइम रेट। दैट मीन्स जो करंट है, करंट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, यानी जिस करंट में फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, जहां पे फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा होगा वहां पे करंट प्रोड्यूस ज्यादा होगी। इतना तो हमें पता है, जहां पे भी चार्ज फ्लो होगा वहां पे करंट बनेगी, लेकिन कहां ज्यादा बनेगी कहां कम बनेगी, दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइम। जहां पे कम टाइम में ज्यादा चार्ज फ्लो करता होगा वहां पे करंट ज्यादा होगी, और जहां पे कम टाइम में चार्ज कम, यानी ज्यादा टाइम में चार्ज फ्लो कर रहा होगा वहां पे करंट क्या होगी, कम। तो इसको हम कहते हैं, जो करंट है ना, करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से। तो I इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट विल बी इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं बेटा, करंट की यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट हमें इधर से ही फाइंड करना है। देख, तो करंट जो चार्ज है ना, चार्ज का यूनिट क्या है बेटा, कूलम, टाइम का क्या है, सेकंड। तो चार्ज पर सेकंड बन जाएगा किसका यूनिट, करंट का यूनिट क्या बन जाएगा बेटा, कूलम पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम पर सेकंड। इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं बेटा एम्पियर। तो जो ऐसा यूनिट ऑफ करंट है दैट इज एम्पियर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। या तो कूलम पर सेकंड भी याद रखो, या आप ऐसे डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं, करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। तो यहां पे चार्ज का यूनिट है कूलम, टाइम का है सेकंड, ये बन गया कूलम पर सेकंड, इसी को हम कहते हैं एम्पियर। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, अगर ऑप्शन में एम्पियर है तो एम्पियर, अगर ऑप्शन में एम्पियर नहीं है तो कूलम पर सेकंड जरूर होगा, तो इस पर टिक मारना। ठीक है, अच्छा, घर में हम जो करंट है ना, ये हम किसे मेजर करते हैं, ये लैब्स में हम इसको मेजर कैसे करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द एमीटर। करंट को हम किससे मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट, इट्स कॉल्ड द एमीटर। और एमीटर को हम हमेशा जो ज्वाइन करते हैं ना, सीरीज में ज्वाइन करते हैं, सीरीज कनेक्ट। तो इसको हम हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं बेटा, सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं। या आपको आगे याद पता चलेगा कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। फिलहाल आप याद रखो, करंट को हम मेजर करते हैं एमीटर से, और इसको हम कनेक्ट करते हैं बेटा सीरीज में। ठीक है, इतना समझ आया। तो करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज I इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट को हम डिनोट करते हैं I से, चार्ज को हम Q से, टाइम को T से। एंड इसका यूनिट क्या, अगर हम बात करें, चार्ज का यूनिट क्या है कूलम, टाइम का है सेकंड, तो ये बन गया कूलम पर सेकंड, जिसको हम एम्पियर कहते हैं। और एम्पियर, ये जो करंट है इसको हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, जिसको हम कहते हैं एमीटर। ठीक है, और एमीटर को हमेशा हम सर्किट में अगर हमें कनेक्ट करना हो तो इसको हम कनेक्ट करते हैं किसमें, सीरीज में। फर्स्ट फॉर्मूला बन गई I इक्वल टू क्यू बाई टी, राइट, I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू अगर आपको याद होगा, क्यू इज इक्वल टू एन ई, राइट। तो हमारे पास और एक फॉर्मूला क्या बन गई, I इक्वल टू एन ई बाई टी। अगर हमें करंट निकालना है, अगर हमें डायरेक्ट चार्ज का वैल्यू दिया है तो हम सीधे ये वाली फॉर्मूला लिख सकते हैं, I इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर डायरेक्ट चार्ज का वैल्यू नहीं दिया है, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे, यानी एक वायर में इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, बोलो करंट कितनी होगी। तो पहले हमें देखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे देना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E है, डिवाइड बाई टाइम करना, तब जाके हमें करंट का वैल्यू मिलेगा। तो या तो I इक्वल टू क्यू बाई टी, या तो I इक्वल टू एन ई बाई टी, राइट। समझ आया? थैंक यू वेरी मच।